जय हिंद साथी, मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है। इसका फॉर्म 23 जनवरी यानी कि आज से स्टार्ट है। फॉर्म भरने से पहले आप देख लीजिएगा कि किस जोन में कितनी वैकेंसी आई है। उसके बाद आप पुरानी कतार देख लीजिएगा। आइए आपको जोन वाइज कतार बताते हैं पुरानी, उसके बाद किस जोन में कितनी वैकेंसी आई है ये भी बताते हैं। तो हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। रेलवे ग्रुप डी न्यू वैकेंसी 2025 टोटल पोस्ट की बात कर ली जाए तो आपकी रहेंगी टोटल पोस्ट 32,438 पोस्ट अभी आई हैं। ये बढ़कर आपकी 58,000 प्लस वैकेंसी हो जाएंगी। उसके बाद अप्लाई डेट की बात कर ली जाए तो आपका अप्लाई डेट यानी कि 23 जनवरी आज से स्टार्ट है और लास्ट डेट है 22 फरवरी। फीस की बात कर ली जाए तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 500 रुपए फीस पड़ेगी। उसके बाद एससी एसटी फीमेल को 250 रुपए फीस लगेगी। तो इनको जो 400 रुपए फीस पड़ रही 500 पड़ रही है, इनके 400 रुपए रिफंड आ जाएंगे यानी कि वापस आ जाएंगे। इनके 250 रुपए वापस आएंगे। एज लिमिट कब से काउंट की जाएगी तो 1/1/2025 से काउंट की जाएगी। एज होनी कितनी चाहिए? 18 से 36 वर्ष होनी चाहिए। तो रिलैक्सेशन ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी, एससी एसटी को 5 साल की छूट मिलेगी। उसके बाद आपकी जन्म तिथि होनी जर्नल के लिए होनी चाहिए 2/1/1989 से 1/1/2007 के बीच होनी चाहिए। उसके बाद ओबीसी की 2/1/1986 से 1/1/2007 होनी चाहिए। एससी एसटी की 2/1/1984 से 1/1/2007 होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा? आपका क्वालिफिकेशन रहेगा हाई स्कूल और आईटीआई। आईटीआई है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ली जाए तो आपका पहले पेपर होगा, सीबीटी होगा और उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद आपका डीवी होगा। सिलेबस की बात कर ली जाए तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे। 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा यानी कि 1.5 घंटे का टाइम होगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। पहले क्या आएगा? 4 सब्जेक्ट आएंगे। तो पहले आएगा जर्नल साइंस से क्वेश्चन 25 आएंगे। उसके बाद आएगा मैथ के 25 क्वेश्चन, फिर आएगा रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, उसके बाद जीके और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये 3 चैप्टर क्लियर कर लीजिएगा तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आप 25 इसमें से कर रहे हो, 25 मैथ से ले रहे हो और 30 रीजनिंग से, तो 80 तो आपके यहां से हो जाएंगे। और जो करंट आप पढ़ रहे हो तो इसमें से आप 10 क्वेश्चन निकालोगे तो 90 पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद बताते हैं जोन वाइज वैकेंसी कितनी आई हुई है। तो वेस्टर्न मुंबई से आपकी है 4672 पोस्ट आई हैं। फिर जयपुर से आपकी निकल के आई हैं 1433 पोस्ट। उसके बाद हुम्बली से निकल के आई हैं 503 पोस्ट। उसके बाद आई है जबलपुर से 1614 पोस्ट। उसके बाद भुवनेश्वर से आई है 964 पोस्ट। फिर बिलासपुर से आई है 1337। फिर न्यू दिल्ली से आपकी आई है 4735। फिर आई है चेन्नई से आपकी है 2694 पोस्ट। फिर आपकी गोरखपुर से है 1370 पोस्ट। फिर आपकी है गुवाहाटी से 2048 पोस्ट। उसके बाद कोलकाता से है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से है 1817 पोस्ट। उसके बाद है सेंट्रल मुंबई से है आपकी 3244 पोस्ट। फिर हुम्बली हाजीपुर से है आपकी 1251 पोस्ट। फिर आपकी है प्रयागराज से 2020 पोस्ट। कोलकाता सेंट्रल रेलवे कोलकाता से है 1044 पोस्ट। फिर सिकंदराबाद से है 1642 पोस्ट। अब आपको बताते हैं 2022 की कट ऑफ कितनी कहां से गई थी और फिर आपको बताएंगे जोन बताएंगे, फिर कैटेगरी वाइज आपको बताएंगे। तो आप जिस कैटेगरी में आते हो
उसी आधार पे आप इसमें देख लीजिएगा कि जिस जोन में कितनी वैकेंसी है उसमें अपनी कैटेगरी देख लीजिएगा, कैटेगरी वाइज आपकी वैकेंसी दी होंगी और वैकेंसी में देखिएगा आपकी कितनी पोस्ट है, उसी आधार पे आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। जोन अब जैसे चंडीगढ़ की है तो जनरल की गई थी, सबसे हाई कट ऑफ गई थी 70.98, उसके बाद ओबीसी की गई थी 64.77, फिर एससी की गई थी 60.8 और फिर एसटी की गई थी 50.18 और फिर ईडब्ल्यूएस की गई थी 57.75। सबसे हाई जोन यही रहा था। उसके बाद आ गया था रांची, रांची की गई थी जनरल की 70.64 और फिर ओबीसी की गई थी 64.64, एससी की गई थी 54.29 और एसटी की गई थी 46.95 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 53.79। फिर आ जाओ गुवाहाटी, गुवाहाटी से जनरल की गई थी 60.31 और ओबीसी की गई थी 50.23 और एससी की गई थी 47.47 और फिर एसटी की गई थी 36.90। एसटी की सबसे कम यही गई थी कटाप और ईडब्ल्यूएस की 40.3 गई थी। फिर आ जाओ भुवनेश्वर से, भुवनेश्वर जनरल की गई थी 66.49, फिर ओबीसी की गई थी 58.36, फिर एससी की गई थी 49.13, एससी की सबसे कम यही गई थी और फिर आ जाओ एसटी की 44.13 और फिर ईडब्ल्यूएस की गई थी 48.77। फिर अजमेर, अजमेर से जनरल की गई थी 68.32, ओबीसी की गई थी 61.66, एससी की गई थी 54.2, एसटी की गई थी 54.8, ईडब्ल्यूएस की गई थी 48.76। उसके बाद अहमदाबाद की, अहमदाबाद जनरल की गई थी 62.67, ओबीसी की गई थी 58.43, एससी की गई थी 50.81 और एसटी की गई थी 49.18 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 51.66। फिर इलाहाबाद की जनरल की गई थी 66.48, ओबीसी की गई थी 59.93, एससी की गई थी 52.35, एसटी की गई थी 35.55 और उसके बाद गई थे ईडब्ल्यूएस की 48.33। फिर आ जाओ भोपाल, भोपाल की जनरल की गई थी 65.87 और फिर गई थी ओबीसी की 58.53, फिर एससी की गई थी 49.33। तो एससी की सबसे कम कटाप यही गई थी 49.33 सबसे एससी की और फिर एसटी की 44.84 और कोलकाता से जनरल की गई थी 69.60 और ओबीसी की गई थी 65.89 और एससी की गई थी 58.42 और एसटी की गई थी 48.28 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 40.46। फिर पटना से आ जाओ, पटना से जनरल की गई थी 66.20 और ओबीसी की गई थी 61.88, एससी की गई थी 50.12, एसटी की गई थी 43.35 और ये ईडब्ल्यूएस की 52.45। फिर चेन्नई से गई थी जनरल की 60.95 और ओबीसी की गई थी 55.65। तो ओबीसी की यहां कम गई थी, सबसे कम ओबीसी की, और एससी की गई थी 49.89, एसटी की गई थी 43.58 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 40%। उसके बाद बेंगलुरु से आपकी जनरल की गई थी 66.32, ओबीसी की गई थी 60.26, एससी की गई थी 52.51। उसके बाद आ जाओ एसटी की गई थी 48.67 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 50.8%। फिर मुंबई से जनरल की गई थी 64.10 और ओबीसी की गई थी 58.15, एससी की गई थी 51.89, एसटी की गई थी 44.35 और ईडब्ल्यूएस की गई थी 40%। फिर गोरखपुर से जनरल की गई थी 69% और ओबीसी की गई थी 64.50%, एससी की गई थी 54.29% और एसटी की गई थी 43.75% और ईडब्ल्यूएस की 51.87%। फिर बिलासपुर से जनरल की गई थी 60.16%, फिर ओबीसी की गई थी
57.98%, फिर एससी की गई थी 50.48%, एसटी की गई थी 52.68% और ईडब्ल्यूएस की 40%। फिर जबलपुर से 65.87% जनरल की गई थी, उसके बाद ओबीसी की 58.53% और फिर एससी की गई थी 49.33%, एसटी की गई थी 44.84% और ईडब्ल्यूएस की गई थी 40%। फिर सिकंदराबाद से 57.38% जनरल की गई थी, 52.46% ओबीसी की और फिर एससी की गई थी 46.38%, एसटी की गई थी 43.57% और ईडब्ल्यूएस की 40%। तो आप जिस जून में फॉर्म अप्लाई करना है तो आप पुरानी कट ऑफ देख के और वहां की वैकेंसी देख लीजिएगा और फिर अपनी कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी देख लीजिएगा तो फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। आपको कल वीडियो कैटेगरी वाइज आपको बना के देंगे। तो सेशन अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।